जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हम बेल पौधे के नीचे कैसे शिव जी की पूजा या फिर शिवलिंग की पूजा हम कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जो बेल का पौधा है ये शिव जी को अति प्रिय है और इसके नीचे अगर आप पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी के जो शिवलिंग है अगर आप उसका बनाते हैं मिट्टी से और उनका पूजन करके अब वहीं पे विसर्जन कर देते हैं तो इससे कहते हैं कि शिव जी बहुत ज़्यादा से प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन के महीने में फ्रेंड्स आप जो है पार्थिव शिवलिंग जो होता है उसका पूजन करते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि आपको सभी तरह के सुखों का और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सावन के महीने में ना आप बहुत सी आसान तरीके से जो है बेल पौधे के नीचे या फिर समी के पौधा है तो उसके नीचे आप मिट्टी का जो शिवलिंग है उसे बना लें और उसे बिल्कुल अंगूठी के जितना आकार से आपको बनाना है और उनका आप पूजन करके वहीं पे आप धीरे धीरे जब जल डालेंगे तो वो उसी में आपको जो है मतलब उसमें विसर्जन भी करना होता है, क्योंकि जो मिट्टी का शिवलिंग है उनका पूजन करने के बाद हमें रखना नहीं होता। पूजा करने के बाद हम उनका विसर्जन भी उसी टाइम पे जो है कर देते हैं। तो आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी है ना किसी भी गमले से आप ले सकते हैं, लेकिन जो तुलसी जी का गमला होता है उसमें से आपको मिट्टी नहीं लेनी है। आपके घर में कोई भी पौधा है तो साफ़ सुथरी आपको मिट्टी लें, उसे साफ़ कर लें और अपने अंगूठे से भी छोटा आपको एक पार्थिव का शिवलिंग बना के आपको एक उसके नीचे बेलपत्र रखना है और उसके बाद एक लिंग का आकार देके आपको जो है उन पे पूजन करना है। फ्रेंड्स, कभी भी हम जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं बनाते हैं अपने हाथों से तो कहते हैं कि उसे जितनी जल्दी हो सके हमें पूजा कर लेना चाहिए। कभी भी पार्थिव शिवलिंग बना के न रखें और खाली शिवलिंग हमें कभी नहीं रखना चाहिए। उनके नीचे बेलपत्र या थोड़े से अक्षत हमें रख दें या फिर काले तिल रख के आपको जो है शिवलिंग का निर्माण उन पे रखना चाहिए और हमेशा जो उन पे चंदन या एक चावल का दाना आप रखें, नहीं तो कहते हैं कि जो इंद्र भगवान है ना वो आके पूजन कर लेते हैं और उनको सारा पूजा का फल उन्हें मिल जाता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि आप जब भी शिवलिंग का निर्माण करें ना तो उन पे एक चावल या चंदन लगा के आपको जल्दी से पूजा कर लेना है। और उसके बाद हमें घी का दीपक जलाना है और उसमें एक अक्षत ज़रूर से दीपक में डालें। और यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स हमें जो है गंगा जल मिला हुआ जल शिव जी पे हमें अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जो बेल का पौधा है उसमें भी जल अर्पित करें और दूध से सींचें। दूध आप थोड़ा थोड़ा ही डालें और उसके बाद यहाँ पे शिव जी का मंत्र बोलते हुए आपको जल यहाँ पे उन पे चढ़ा देना है। और जल चढ़ाने के बाद आपको शिव जी पे जो शिवलिंग है उनको आपको चंदन से या फिर अष्टगंध से आपको त्रिकुंड बनाना है। पार्थिव शिवलिंग या कोई भी शिवलिंग है ना उस पर आपको त्रिकुंड ज़रूर से बनाना चाहिए। त्रिकुंड बनाने से कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत ज़्यादा से प्रसन्न होते हैं और हमारे जो मस्तिष्क जो हमारा मन अशांत रहता है ना उसके हमें शांति मिलती है। और यहाँ पे हम जो बेल का पौधा है उस पर भी चंदन से हम तिलक कर देंगे। जो दीपक जल है घी का उस पर भी हम यहाँ इस तरह से सभी पे टीका लगा देंगे और गमले के आसपास भी अच्छे से टीका चंदन लगा के हम वहाँ पे अच्छे से सजा लेंगे। शिव जी की पूजा में अगर आप सोमवार के दिन या सावन के सोमवार या फिर जो सावन के हर रोज़ आप इस तरह से भी पूजा करते हैं तो कहते हैं कि आपको पूरे सावन में आपको सावन पूरा भी नहीं होगा तो आपका जो भी मन की इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो इस पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना बहुत महत्व सावन के महीने में बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र हम अर्पित कर देंगे। यहाँ पे आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं और अच्छे से शिव जी का जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाना उनको हमें श्रृंगार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है अर्पित करने के बाद यहाँ पे हम बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र की जो 3 पत्तियाँ होती हैं उन पे चंदन और एक चावल लगा के हमें शिव जी पे अर्पित करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो शिव जी की पास आप इस तरह से आप उनको छांव देते हुए, जैसे कि शिवलिंग है ना उन पे हमेशा कहते हैं कि शिव जी पे एक बेलपत्र छाया करते हुए हमें चढ़ाना चाहिए और जो चिकना भाग होता है वो शिव जी के ऊपर होगा। आप यहाँ पे जो है 5 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 11 या उससे भी ज़्यादा। नहीं तो अगर आपके पास बेलपत्र ना होना तो आप 108
जो चावल होते हैं उनको सावन के महीने में फ्रेंड्स चढ़ाने से हमें कहते हैं कि सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और शिवलिंग पे फ्रेंड्स जो है, जो समी की पत्तियां होती हैं उसको चढ़ाने से कहते हैं, एक पत्ती भी अगर आप चढ़ा रहे हैं ना तो 108 मतलब बेलपत्र चढ़ाने का फल हमें मिलता है। और शिव जी पे अब हम चावल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद फूल हो ना तो वो अर्पित करें। और यहाँ पे मैं पीले फूलों से बाबा को श्रृंगार और गुलाब की यहाँ पे पत्र चढ़ा देंगे। जितना हो सके हमें इस दिन फ्रेंड्स जो है सावन के महीने में शिव जी पे कहते हैं कि कोई भी पत्ते अगर हम चढ़ाते हैं ना तो इससे शिव जी बहुत खुश होते हैं। तो सावन के महीने में आप अगर आपके पास बेल पत्र ना हो तो आप जो है चावल के, काले तिल के, काली मिर्च के आप जो है 108 दाने भी चढ़ा के आप अपनी मनोकामना पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबको श्रृंगार करने के बाद ना हम यहाँ पे दक्षिणा चढ़ा देंगे। और यहाँ पे आप जो है जब भी आप पूजन करें तो आप शिव जी के पास आप थोड़ी देर बैठ के ना आपको कोई भी पाठ करना चाहिए, चाहे वो शिव चालीसा हो या कोई मंत्र का जाप करें। नहीं तो आप सोमवार की जो कथा होती है उसको, अगर सोमवार को पूजा कर रहे हैं तो कथा भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको जो है सावन का महत्तम ज़रूर से पढ़ें। शिव जी के पास बैठ के और इसी तरह से पूजा करके अगर हम कोई भी पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं तो इससे भी कहते हैं कि जो हमने पूजा किया हुआ है उसका बहुत जल्दी से हमें फल मिलता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये जो भी पाठ हम करने के बाद ना हमें आरती करना है। आप यहाँ पे कपूर से आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप जो दीपक जलता, आपने घी का दीपक जलाया है ना उसी को आप उठा के आप वहाँ पे आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे भोग पहले भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिश्री का जो भोग होता है वो चढ़ाएं, कोई फल है तो उसको भी चढ़ा दें। इस तरह से फ्रेंड्स सावन के महीने में अगर हम जो है मिट्टी के शिवलिंग का बना के और पूजन करते हैं ना तो इससे बहुत अनंत गुना फल कहा जाता है। और सावन के महीने में अगर कोई भी पूजा करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर से मिलता है। तो यहाँ पे अच्छे से पूजा हमने शिवलिंग की कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स जितनी देर तक ये दीपक जलता रहेगा ना उतनी देर तक हम जो है शिवलिंग का मतलब विसर्जन नहीं करेंगे। जब दीपक शांत हो जाएगा तो आपको ना धीरे धीरे इसमें जो दीपक शांत होने के बाद आप शिवलिंग पे धीरे धीरे आपको पानी डालेंगे ना तो वो अपने आप ही वो पानी उसी गमले में मिल जाएगी और वहीं पे आपका जो विसर्जन है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सावन के हर रोज़ भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप सोमवार के दिन इस पूजा को सावन के सोमवार भी करते हैं पार्थिव शिवलिंग का। तो इससे भी कहते हैं कि सावन में पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना बहुत महत्व बताया गया है। तो आप इस तरह से फ्रेंड्स जो है सावन के सोमवार के दिन ज़रूर से पूजा करें। और अगर आपके पास मिट्टी ना हो ना तो आप किसी भी गमले से साफ मिट्टी कर लें, उसे छान के अच्छे से रख लें। और जब आपको पूजा मिट्टी शिवलिंग बनाना हो ना तो आप थोड़ी सी मिट्टी, गंगा जल मिला हुआ जल थोड़ा सा मिला लें और उनका निर्माण करके आप जो है इस तरह से पूजा कर सकते हैं। क्योंकि सावन के महीने में अगर आप पार्थिव शिवलिंग किसी भी जो समी का पौधा या फिर बेल का पौधा है ना उसके नीचे करते हैं तो इससे कहते हैं कि आपके जो है बहुत ज़्यादा से इसका फल मिलता है और इससे शिव जी की कृपा भी होती है। क्योंकि बेल का जो पौधा है वो शिव जी को बहुत ज़्यादा से प्रिय है। तो आप जो है इस आसान तरीके से अपने घर में जो है पूजा बेल पौधे के नीचे करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।